दोस्तों, हिंदू धर्म में मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया है, जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर आज इस बात पर बहुत ज्यादा बहस होती है फ्रेंड्स कि जो 4 वर्णों को बांटा गया है, क्या वो जन्म के आधार पर बटे हैं या कर्म के आधार पर। दोस्तों, इसी रहस्य के बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाएंगे, जिसे कई लोगों ने हमसे पूछा है, जिसका उत्तर देने का हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही हम आपको बतला दें कि यह जो उत्तर हम दे रहे हैं, यह धर्म पुराण और वेद के आधार पर दे रहे हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि अर्थात महर्षि विश्वामित्र थे महाराजा गादी के पुत्र। वह राजा वर्ण व्यवस्था में एक क्षत्रिय थे, किंतु ऋषि विश्वामित्र एक ब्राह्मण हैं। तो यह तो इसे साबित कर देते हैं कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि खुद एक ब्राह्मण थे, किंतु वह एक शूद्र के पुत्र थे। ऋषि परशुराम जन्म से क्षत्रिय हैं, किंतु वे ब्राह्मण कुल के हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्मणः विभागशः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैंने लोगों के कर्म के गुण अनुसार 4 वर्ण बनाए हैं। कर्म अनुसार ब्रह्मज्ञानी, वैज्ञानिकों एवं शिक्षकों को बिना किसी स्त्री पुरुष विचार के ब्राह्मण कहा जाएगा। और अब बात करते हैं वर्ण की विभाजन विधि के बारे में। दोस्तों, ब्राह्मण वर्ण के बारे में श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के बारे में श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहा गया है कि सूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। दोस्तों, वैश्य और शूद्र के बारे में भगवत गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहा गया है कि खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप कार्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। श्री भगवत गीता के 14वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा गया है, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भागवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। शास्त्र भी यह कहते हैं फ्रेंड्स कि जन्म जयते शूद्रः संस्कार द्विज उच्यते, वेद पठनात् भवेतः विप्र, ब्रह्म ज्ञानेति इति ब्राह्मण। अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार से द्विज, ज्ञान से विप्र और ब्रह्मा ज्ञान से ही ब्राह्मण होता है। तो दोस्तों, भूतकाल में आपके दादा परदादा या पिता क्या करते थे, इसका कोई महत्व नहीं है। एक ब्राह्मण का पुत्र एक शूद्र भी हो सकता है और एक शूद्र का पुत्र ब्राह्मण भी हो सकता है। कुछ लोग इसमें विरोध करेंगे, पर इन सब में एक भी वाणी मेरी नहीं है। सोचिए, वेद पथ बिना पूजा और ज्ञान के बिना विप्र कैसे होंगे? क्या सैनिकों को बिना सिखाए युद्ध में भेज दें? क्या करें? बाप युद्ध करना जानते हैं तो पुत्र क्या पैदाइश ही युद्ध लड़ना शुरू करेंगे? नहीं ना। योग्यता से विचार करें, अयोग्य लोगों को स्थान देने में क्या महत्व है? आप स्वयं विचार कीजिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।